नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। राजधानी रांची समेत झारखंड के दर्जन भर ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई की है। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों और बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर ईडी क्यों पहुंची, रिपोर्ट देखें। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। गोड्डा, दुमका, रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी। 12 जगहों पर एक साथ ईडी का छापा। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापा। पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर छापा। रांची समेत राज्य की 12 जगहों पर मंगलवार को ईडी ने एक साथ छापेमारी की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। रांची में विधायक प्रदीप यादव के आवास समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के गोड्डा के सरकंडा स्थित आवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के घर पर भी छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के करीबी ठेकेदार श्यामाकांत यादव के होटल स्काई ब्लू में भी ईडी की छापेमारी हुई। श्यामकांत यादव गोड्डा के बड़े ठेकेदारों में गिने जाते हैं। वहीं ठेकेदार मनोज कुमार अकेला के घर भी ईडी की छापेमारी चली। रांची के बरियातू में बिल्डर शिव कुमार के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। टीम घंटों कागजात खंगाली। इस दौरान सुरक्षा को लेकर ईडी की टीम ने घर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती कर रखी थी। शिव कुमार के रातू रोड स्थित दफ्तर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि शिव कुमार सत्ता के करीबी है और ब्यूरोक्रेसी में उनकी अच्छी पकड़ है। बरियातू अरविंद मार्ग बुट्टी रोड पर छापेमारी की गई, जो कि ये शिव कुमार के ठिकाने हैं। ये एक बिल्डर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं और ऐसे में पिछली बार जब छापेमारी की गई थी, छापेमारी के दौरान जो आकर विभाग को जानकारी मिली थी कि शिव कुमार जो है जो बिल्डर के रूप में है और अपनी आयकर जो चोरी करने के मामले को लेकर के इनने जो अचल संपत्ति अर्जित की है और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के क्रम में अब तक जो बातें सामने आई हैं, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आज रांची के डोरंडा स्थित प्रदीप यादव जो कि विधायक हैं, उनके आवास में छापेमारी की गई। दुहरवा में सुचित्रा देवी है, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये शिव कुमार के ठिकाने हैं, जो कि बिल्डर है, इसके जगह में छापेमारी की गई। इस दौरान जो है कई गाड़ियां में जो ईडी के अधिकारी थे वो पहुंचे थे और लगातार कागजों को खंगालने का काम कर रही है। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े ठेकेदार अजय कुमार झा और विनोद कुमार लाल के घर ईडी की छापेमारी हुई। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम छापेमारी की। विनोद कुमार लाल नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष है, जबकि अजय कुमार झा की पत्नी श्वेता झा अध्यक्ष रही हैं, जिनका कार्यकाल कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। रांची के धुरवा में पूर्व विधायक वैष्णवी कंस्ट्रक्शन के निदेशक मनोज शर्मा के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सुबह से ईडी की टीम कागजातों के खंगालने में जुटी रही। घर के अंदर कई ऐसे अलमीरा मिले जो बंद थे। घर के लोगों के द्वारा उसकी झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। तो ईडी की दबिश पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय एजेंसियां क्यों सक्रिय है। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। निशाने पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष हमलावर। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। न्यू इंडिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने मंगलवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक की हार का बदला ले रही है। ईडी के खेल में विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। क्योंकि कर्नाटक की हार अभी तक भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, तो एक बेचैनी और छटपटाहट जो महसूस हो रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आरएसएस के द्वारा करवाया गया सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, राजस्थान भी हार रही है। तो ये जो हार की अब बौखलाहट
भारतीय जनता पार्टी को है, ये उसी का प्रमुख कारण है कि विपक्ष के और कांग्रेस के विधायकों के ऊपर ईडी का छापा अब लगातार जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब एक डर चौकीदार साहब के मन में समा गया है कि अब हमारी सत्ता 2024 में जाने वाली है, और ये उसी डर का भी फलाफल है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार उनकी आवाज को दबाने का एक लगातार प्रयास जो है ईडी के आगे करके किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम भी आक्रोशित है। जेएमएम ने कहा, गैर बीजेपी शासित राज्य में ही आखिर क्यों ईडी की कार्रवाई होती है? बीजेपी राजनीतिक रूप से जिन नेताओं को परास्त नहीं कर पाती, उसके पीछे ईडी लगा देती है। जो लोकप्रिय नेता है, जिनसे राजनीतिक रूप से वो परास्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस तरह की कवायद, जैसे झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में प्रदीप यादव जी एक मुखर व्यक्तित्व, मुखर विधायक, तानाशाही सरकार के विरोध में बोलने वाले एक पिछड़े समुदाय के नेता, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो भी मुखर होगा, जो भी निडर होगा, जो बोलेगा, जो लड़ेगा, वो टारगेट में आएगा। यही हो रहा है। उधर आरजेडी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई से विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। 2024 में जनता जवाब देने का मन बना चुकी है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ केंद्र के हर हमले का जवाब देगी। छापेमारी करके और परेशान करना ताकि हम अपने काम से भटक जाएं, तो ये काम होता ही रहेगा। खैर, इससे हम लोग डरे नहीं हैं, वो करें, हमारा काम है कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो जनता के सामने है। आने वाले दिन में जनता तय करेगी और भाजपा को देश से भगाने का काम करेगी। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को भूल गई है। कांग्रेस के राज में एजेंसियां उनके पार्टी दफ्तर में चला करती थी। यह मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। देखिए, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। अब कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, आप सांसद हो, विधायक को, अगर आपने भ्रष्ट आचरण किया है या एजेंसियों को आपके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो आपके घर दबिश पड़ेगी। और अगर आप निर्दोष है तो दुनिया की कोई भी एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती। लेकिन हर एक चीज को अगर आप राजनीतिक आईने से जोड़कर देखेंगे तो ये साफ दिखाता है कि आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से हैं। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति, और आप कोई भी हो, अगर आपके यहाँ इनपुट है, सब कुछ है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी दल हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर प्रहार मानती है। लेकिन ये बात सच है कि ईडी की कार्रवाई से वो लोग सकते में हैं जिनके तार भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। दबिश ईडी की आज 12 ठिकानों पर, 12 जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिली। वहीं अब इस ईडी की दबिश पर सियासत भी तेज हो गई है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इमरान है और सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इमरान, आज रांची, गोड्डा, दुमका समेत 12 जगहों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी और पूर्व जो कांग्रेस के विधायक है प्रदीप यादव, पूर्व विधायक मनोज शर्मा, इनके घर पे भी ईडी आज मौजूद रही। क्या कुछ रहा दिन भर, जरा जानकारी दे। देखिए राजदा, सबसे पहले तो ईडी की इस कार्रवाई को क्यों शुरू किया गया इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 4 नवंबर 2022 को आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। उस दौरान भी प्रदीप यादव के ठिकाने पर, अनूप सिंह के ठिकाने पर और उनके साथ कई अन्य लोगों के ठिकाने पर एक साथ आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान जो है वो कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इन दस्तावेजों की जाँच आयकर विभाग की टीम कर रही थी और इस दौरान जो जाँच में जो
बातें अब तक सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं जो जिनके यहाँ छापेमारी हुई, चाहे विधायक प्रदीप यादव हो या फिर जो बिल्डर हो या फिर संवेदक हो या फिर वैसे लोग जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जिनके आज की तारीख में ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी हुई है, कहीं ना कहीं कर की चोरी हुई है। इन्हीं बातों को लेकर के इस पूरे मामले को अब ईडी के हवाले आयकर विभाग की टीम के द्वारा किया गया कि जो टैक्स की चोरी की गई थी उसका जो इस्तेमाल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जा रहा है। और ये टैक्स के से जो चोरियां की गई थी, जो कर जमा करने थे, वो जो चोरी करके छिपाए गए थे, उनका इस्तेमाल जो है अचल संपत्ति जो है अर्जित करने में जो है वो उस पर तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कई प्रॉपर्टी बनाने में, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने में या फिर बिल्डर जो है, जो संवेदक जो है, अपने अपने हिस्से में सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर के आज ईडी ने तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर राज्य भर में छापेमारी की। झारखंड की राजधानी रांची में 4 जगहों पर छापेमारी की गई। शिव कुमार जो कि बिल्डर है, बरियातू रोड स्थित जो अरविंद मार्ग है, इस जगह पे छापेमारी की गई। बुट्टी मोड़ के नजदीक है उनका घर। उस जगह पर जब 3 अलग अलग गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची तो घर के तमाम लोगों को घर के अंदर ही रोक दिया गया और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी समय में प्रदीप यादव के डोंडा स्थित आवास में भी छापेमारी की गई। वहां पर पहुंचते ही ईडी की टीम ने तमाम जो दस्तावेज है उसे खंगालने शुरू किए और साथ ही साथ दुर्वा में मनोज शर्मा जिनकी पत्नी जो है उनके कंस्ट्रक्शन जो कार्यालय है उसमें डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित है, इनके ठिकाने में भी छापेमारी की गई। इस तरह से राजधानी रांची में तकरीबन 4 जगहों पर छापेमारी की गई, जहां पर कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो अन्य दस्तावेज है जो घर से, कार्यालय से और अन्य जगहों से बरामद किए गए हैं, उनकी जांच जो है अब ईडी कर रही है। इस पूरे मामले में फिर देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होता है। अमूमन इस तरह की छापेमारी के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो समन के जरिए दूसरे लोगों को बुलाते हैं, समन के जरिए बुला करके इस पूरे मामले में पूछताछ की जाती है। अब तक पूरे मामले में कार्रवाई जारी है, चाहे वो राजधानी रांची हो, दुमका हो या फिर देवघर हो या अन्य इलाके हो जहां पर छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी। इन तमाम जगहों पर कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आयकर विभाग ने जो रिपोर्ट जो आकलन किया था, उस आकलन के बदले क्या ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग में तब्दील होता है या फिर नहीं, इन्हीं की जांच को लेकर के आज ईडी के दबिश जो है एक साथ 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर राज्य भर में देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बनते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत ईडी को प्राप्त होते हैं तो आने वाले दिनों में कई लोगों की मुसीबतें हैं जो वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरह के मामले में अक्सर देखा गया है कि कई 100 करोड़ या फिर करोड़ों की जो संपत्ति है वो अर्जित किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं वो जो 1000 करोड़ के हैं, 500 करोड़ के, ये सारी बातें इस तरह की आनी शुरू हो जाती है। जब तक इस तरह की अगर गड़बड़ियां पकड़ी जाती है, अगर गड़बड़ियां पकड़ी जाती है तो अगर जिस तरह से ईडी जांच कर रही है और इस तरह की चीजें अगर नहीं पकड़ी जाती है तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से ईडी ने आज सुबह से 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की तो कहीं ना कहीं ईडी प्रैक्टिकली रूप में अपने आप को तैयार करके इन तमाम जगहों पर छापेमारी करने पहुंची थी। और अब पूरा जो गेंद है वो ईडी के पास है। देखना होगा कि इस पूरे खेल को ईडी किस तरह से खेलती है और पूरे मामले को लेकर के जो जिनके ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है वहां से क्या कुछ निकालने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी उसके बाद कई बार कई लोगों ने सामने आकर के उनसे सवाल पूछे थे कि उनके पास कुछ खास गड़बड़ियां नहीं हुई है, उनके पास जवाब देने के लिए तमाम चीजें थी जिनको आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई। अगर वो आयकर विभाग को उस वक्त जानकारी दे चुके थे तो फिर इस पूरे मामले को लेकर के आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस से रिलेटेड जांच के लिए ईडी को क्यों भेजा और फिर ईडी जो है इस पूरे मामले में अपनी जांच क्यों शुरू की गई। तो इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इस तरह के मामले के बाद अक्सर देखा गया है कि सम्मन के जरिए ईडी कार्यालय में बुला करके पूछताछ की जाती है। बिल्कुल इमरान, और एक बात तो तय है कि ईडी ने अब तक जिनके भी गिरेबान में हाथ डाला है उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं गलत जरूर रही है। आपके पास वापस आएंगे, राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई और अब इस दबिश पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ अगर बात करें
जो कांग्रेस है या जेएमएम है उनकी बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है, यह आरोप है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहीं पर ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है, वहीं पर सक्रिय क्यों है, और ये आरोप लगातार लगते आए हैं। देखिए बिल्कुल राधा, देखिए बीते 1 बरस से ईडी की कार्रवाई झारखंड में जारी है और यह कोई पहला मौका नहीं है कि ईडी की कार्रवाई पर जो है वो राजनीति जो है वो गर्म है। इससे पहले भी जब ईडी की कार्रवाई हुई, झारखंड सरकार के कई बड़े अधिकारी जब ईडी के दबिश के शिकार हुए, चाहे शुरुआत के दौर में अगर आप देखें तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में उनको आरोपी बनाया गया, उसके बाद उनको सजा हुई, उसके बाद चीजें और बढ़ती गई, फिर अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया, मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके करीबी दाहू यादव की गिरफ्तारी होती है। वहां से चीजें जब उठकर आती हैं तो आप देखेंगे कि जमीन घोटाले में भी कई बड़े सफेद कॉलर के नाम आते हैं, छवि रंजन जो यहाँ के उपायुक्त थे उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो फेहरिस्त है, उस फेहरिस्त में कई बड़े नाम आए। आपने देखा होगा कि अनूप सिंह से भी, जो बेरमो के विधायक है कांग्रेस के, उनसे भी पूछताछ हुई, उनको भी सम्मन भेजा गया, खुद मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी, मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार थे उनको भी सम्मन भेजा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। तो ये फेहरिस्त में कई बड़े नाम है, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी के नाम के तौर पर देख ले, कानून विदों में देख लिए तो हाईकोर्ट के बड़े वकील माने जाते हैं राजीव कुमार, उन पर भी ईडी की दबिश हुई। तो ये जो फेहरिस्त है बहुत लंबी है फेहरिस्त, और तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है लगातार ईडी की कार्रवाई राज्य में जारी है। और यही वजह है कि ईडी की जब भी कार्रवाई होती है तो निशाने पर बीजेपी होती है। इस बार भी ईडी की कार्रवाई हुई है, एक साथ 12 जगहों पर ईडी की दबिश हुई है। और जो पोड़ैयाहाट से विधायक है उनके खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई हुई है प्रदीप यादव, तो उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। कांग्रेस को लगता है कि ये जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि एक जो पोड़ैयाहाट के जो विधायक हैं प्रदीप यादव, उनकी जो अब एक राजनीति का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। वो मुखर होकर अपनी बात सड़क से लेकर सदन तक रखते हैं, लगातार सरकार को, केंद्र की में बैठी हुई मोदी सरकार हो या इससे पूर्ववर्ती रघुवर सरकार हो, लगातार उनके निशाने पर रहते हैं। तो इन चीजों से वो जोड़कर कांग्रेस देख रही है। और आपने देखा होगा कि जब भी ईडी की कार्रवाई हुई है तो इसी तरह की बयानबाजी हुई है, और इस बार भी यही बयानबाजी आपको देखने को और सुनने को मिल रहा होगा राधा। तो लगातार कार्रवाई हो रही है और उसी कार्रवाई पर इस तरीके की सियासत जो है वो जारी है राधा। चलिए, तो ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी तेज है। इमरान, आज लगभग 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई, जाहिर तौर पर कुछ न कुछ ईडी के हाथ आए ही होंगे। और अगर छवि रंजन की बात करें, छवि रंजन की अरेस्टिंग के बाद थोड़े दिन खामोश थी ईडी, लेकिन अब एक बार फिर से इनकी दबिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर कई और ऐसे सफेद पोश हैं जिनके चेहरे सामने आ सकते हैं। देखिए, ईडी के द्वारा जिस तरह से दबिश दी गई है, इस दबिश का असर जो है आप समझ सकते हैं कि सुबह 7 बजे ही अलग अलग जगहों पर लगभग 12 से अधिक ठिकानों पर ईडी की दबिश दी गई थी, और अब 12 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन छापेमारी जो है अब तक जारी है। कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी जो है वो लगातार कई चीजों को जांच कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की जांच के बाद जो चीजें खुल करके सामने आई हैं, जो चीजें खुल करके सामने आती रही है कि ईडी जो है इस तरह की जांच के बाद जो गड़बड़ियां मिलती है उसके आधार पर कई नए लोगों को सम्मन जारी किया जाता है, कई नए लोगों को सम्मन के जरिए ईडी कार्यालय बुलाए जाते हैं, उनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के आधार पर फिर उसे की अरेस्टिंग होती है, या फिर वो इस पूरे मामले में ईडी के गवाह के रूप में बनते हैं, या फिर इस पूरे मामले में अपने आप को दोष मुक्त करवा लेते हैं। तो अब देखना होगा कि इस तरह के मामले जब ईडी ने शुरू किए हैं, जो मामला है अलग अलग तरह के मामले अब तक ईडी ने जांच कर चुके हैं। कभी पूजा सिंघल के मनरेगा घोटाले के मामले से जुड़ करके जांच ईडी करती है, अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के ईडी जांच करती है, तो जमीन से घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी जांच करती है। और अब जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और आयकर कर में जब गड़बड़ियां पाई गई, टैक्स में जब चोरी का मामला पूरा सामने आता दिखाई दिया, तो इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका असर जो है साफ तौर से दिखता है, क्योंकि अगर आप टैक्स चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसमें आपका
कहीं ना कहीं संलिप्तता है आपकी, आपने उस संपत्ति से कई प्रॉपर्टी जो है वो खड़े किए हैं, तो आने वाले दिनों पर आप पर गाज गिरेंगे। तो शायद आने वाले कुछ दिन जो है वो बेहद खास होंगे, क्योंकि ईडी कार्यालय से नए संबंध बिल्कुल तैयार किए जाएंगे। नए संबंध के जरिए कई लोगों को ईडी कार्यालय बुलाया जा सकता है, जिनके ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है उनको संबंध दिए जाएंगे, उनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ किए जाएंगे और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक अगर छापेमारी समाप्त होती है तो कई चीजों को आज जब्त किया जाएगा। जो सुबह से दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, जो जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिल रही है, सेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर दूसरे ऐसी जगह जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का काम या खेल किया जा सकता है, तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए उनके ठिकानों से उस व्यक्ति को या तो ईडी अपने साथ ईडी कार्यालय लेकर चले जाएगी और फिर पूछताछ किया जाएगा, या फिर संबंध देकर के उसे समय के साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट के साथ बुलाने की कोशिश ईडी करेगी। और आने वाले दिनों में ये दिखेगा राजदा कि कई लोग जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और ईडी के सवालों के जवाब जो है वो देते हुए नजर आएंगे। स्पेस चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस पूरे खेल में शामिल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि इस तरह के मामले में ईडी इस तरह से ही अपनी जांच को पूरा करती है। क्योंकि पूर्व में भी जब जमीन से जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही थी, जब गड़बड़ियां मिली तो तत्काल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजे गए और फिर नया सम्मन जारी करते हुए छवि रंजन को भेजा गया था और सम्मन जारी करने के बाद उनसे पूछताछ की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर उसे भी जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जब अब एक बार फिर से ईडी ने एक नए तरीके से नए मामले की जांच कर रही है, तो आने वाले दिनों में नए लोगों को सम्मन जारी किया जा सकता है, उनसे पूछताछ ईडी कार्यालय में की जा सकती है आने वाले दिनों में। चलिए नजर बनाए रखें इमरान, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बताएं कि गोड्डा, दुमका, रांची समेत 12 जगहों पर ईडी ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।